Welcome back. A very good afternoon. कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो यारों। जी हाँ, समय अब कुछ सफल एफपीओस की एक झलक का। Ladies and gentlemen, gracing this session, we have with us Mr. CSR Murthy, Chief General Manager, NABARD. A very warm welcome to you, sir. Mr. Madan Sabnavis, Chief Economist, Bank of Baroda. A very warm welcome to you, sir. And we also warmly welcome Ms. Meetu Kapoor, Executive Director, CII, and all the FPO representatives. At the onset, may I please request Ms. Meetu Kapoor, Executive Director, CII, to kindly set the opening remarks. इस समिट के लास्ट सेशन पे हैं, पर एक तरीके से देखा जाए तो ये सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सुबह माननीय मंत्री जी ने एक पब्लिकेशन रिलीज की थी, जो मुझे पता नहीं आप सबने देख पाए हैं कि नहीं देख पाए हैं, लेकिन इस पब्लिकेशन में जो किया गया है उस पे 25 सबसे ज्यादा सफल जो एफपीओज हैं उनके साथ बात करके, उनका बिजनेस मॉडल समझ के, ये समझ के कि और क्या करना चाहिए ताकि उनकी बढ़ोतरी हो सके, इन सब चीज़ों को हमने उभार के निकाला है इस पब्लिकेशन में। और मैं कुछ 3-4 चीज़ें रखना चाहती हूँ जो इस पब्लिकेशन से निकल के आई हैं। एक सबसे ज़रूरी जो है वो है एफपीओ मैनेजमेंट, और इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की है, नबार्ड के थ्रू भी, इन टर्म्स ऑफ की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सीईओ हो, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जाए। और इस पब्लिकेशन में ये भी निकल के आया है कि 25 में से जो एफपीओस थे 23 ने सबकी ट्रेनिंग हुई भी है। लेकिन एक बात जो ज़रूरी है कि ट्रेनिंग एक बार नहीं हो सकती, इसमें हमें कंटिन्यूअसली स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से सीईओ को देखना पड़ेगा कि उनको बुक कीपिंग, स्टैट्यूटरी जो लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, और बिजनेस प्लानिंग करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी है कि हम पूरे लाइफ साइकिल में एफपीओस के साथ जुड़ के ये ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करें। दूसरी बात जो निकल के आई है वो एक्सटेंशन और ट्रेनिंग पे है। तो मंत्रालय के जो केवीकेज हैं, हमारी एग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बिल्कुल जुड़ के काम कर रही हैं हमारे एफपीओस के साथ। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और उद्योग है, उनके साथ उनकी एक्सटेंशन मशीनरी को जोड़ने के साथ उनके साथ ट्रेनिंग कैसे की जाए ताकि एफपीओस तक एकदम जो सबसे नई तकनीक है, जो प्रैक्टिसेस है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी उन तक पहुंच पाए। तीसरी बात जो ये निकल के आई है कि पहले 3 साल तो बहुत ही आवश्यक होते हैं एफपीओ के लिए। जब वो एफपीओ इनकॉर्पोरेट होता है, उसके बाद उसकी बिजनेस प्लानिंग करके वो आगे धीरे धीरे आगे बड़ा होता जाता है। लेकिन जो पहले 3 साल में जो बिजनेस प्लानिंग का जो प्रोग्राम है, उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वक्त अब डिसाइड होता है कहाँ पे आपको कैपिटल लगाना होगा, आप कौन सी मार्केट को फोकस करेंगे, कहाँ पे आपको थोड़ी वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता है, वो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हमने देखी है, हमने अलग अलग तरह के मॉडल्स देखे, और उसमें सीड प्रोडक्शन के मॉडल्स जो देखे वो बहुत ही सक्सेसफुल थे। लेकिन साथ में एक एलाइड सेक्टर जैसे पोल्ट्री हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, इन सबको भी साथ में जोड़ के चलना है। केवल हॉर्टिकल्चर जो हम करते हैं, चाहे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, उनके साथ अगर हम डेयरी पशुपालन को भी जोड़े तो जो कभी कभी रिस्क होता है प्राइस का, वो सब भी काफ़ी मिटिगेट हो सकता है। और पांचवी चीज जो मैं रखना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम ये एफपीओज को ऑर्गेनाइज उद्योग के साथ जोड़ें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक पहल की है सीआईआई में, जहां हमने एक बिजनेस सर्विस यूनिट खोला है। और इस बिजनेस सर्विस यूनिट में इस वक्त 20,000 किसान 7 स्टेट्स में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इस बिजनेस सर्विस यूनिट में पहली चीज जो हम कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एफपीओ को मार्केट से जोड़े ताकि उनको अश्योर्ड मार्केट मिले। दूसरा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की, जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, उन पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा
मूल्य की अपॉर्चुनिटी भी मिले, और साथ में ही कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आपको सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ जोड़ा जाए। तो जहां भी आपको आवश्यकता होगी, जहां गवर्नमेंट की स्कीम है और आपको से वेयर हाउस लगाने की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट मंत्रालय में जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका डीपीआर भरना होता है, उसमें भी सहयोग दिया जाता है। तो सीआईआई की तरफ से हमें पूरा हमारा कमिटमेंट है कि हम एफपीओज को साथ लेके चलें, उनको सक्षम बनाएं। इसी में हमारी देश और कृषि की उन्नति है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन अब मिस्टर CSR मूर्ति, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड से, कि कृपया हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। सबको नमस्कार। It is as you said that it is the last session, but I will say that it's not going to be a last session for us. It's the beginning of the new story and new growth stories ahead. So it's how we look at the successful stories which we are showcasing it today. It's a new beginning. So maybe it could be last session, but it's going to be a great day for us tomorrow. One more thing is just I was discussing with my colleagues regarding when we started this journey. Journey, just we said that it is almost a decade old. We started this journey with our PODF, this dedicated fund, what we call PODF, Produce Organization Development Fund. It was way back in 11 and 12. Subsequently, various funds came. That means exactly we are in 22 years. अभी हम 22 में, so 10 साल ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायलॉग, आज की जो रिजल्ट्स हैं, 10 साल की जो रिजल्ट्स हैं, 10 साल में कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट टाइम गया, 10 साल का जो रिजल्ट्स अभी जो भी सामने आकर के आ रहे हैं, तो ये 10 साल की मेहनत है। सो ये मगर ये प्लीज आप ये 10 साल नाम शुरू करके कोई भी ऐसी डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज प्लीज डोंट इन्फर, ऐसे सोचो मत है कि 10 साल लिया अभी और 10 साल लेंगे करके, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुबह का आपको जो लेक्चर सुना, जो गवर्नमेंट की लेक्चर्स है, गवर्नमेंट के साथ जो माननीय मंत्री जी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थॉट प्रोसेस है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे नैप किसान की, नैपकॉन्स की, हमारी जितना भी सहयोग का लेक्चर्स आप सुने होंगे, ये सुनते हुए कि जो पहले 10 साल लगा, मेरे ख्याल से अभी जो होने वाला ग्रोथ स्टोरीज है, अगर एक 2 साल में और बढ़ेगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट चला गया था फिग पे। So now it's time to get our results. So first thing is outside, yes, I would definitely congratulate CA, NCDEX, and of course our Dr. K. Viralji, who is CEO of our NAPCONS, for bringing out this beautiful publication. As I already said that, आपने बोला कि 25 केस स्टडीज है, 25 में कल भी मैं ड्राफ्ट देख रहा था, 25 केस स्टडी में 23 नाबार्ड का, ऑफ कोर्स काफी नॉट दैट 25 ही मिला हमको, उसमें 23 नाबार्ड का, ऐसी नंबर का वो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाबार्ड पे यहाँ पे काफी लोग गए, खास करके हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन SFPC का भी काफी इसका FPO प्रमोशन में काफी अच्छा रोल है। I would like to speak very fundamental aspects and the basics, what exactly summary I will give। 10 साल का तो summary हमारे पास तो रहेगा जरूर, और summary होने के बाद हम किस चीजों पे engagement है नाबार्ड में, क्या क्या चीजों के दृष्टिकोण क्या है, हम आपको बोलने वाले हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश मिलाऊंगा, अब मेरे ख्याल से हिंदी में जब बोलूंगा थोड़ा सा पुलिंग स्पेलिंग वो सब चीज थोड़ा निकल सकता है, आप कीजिएगा। बट एक फंडामेंटल है, हम एक एपीओ का एक साथ समरी का एक प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक इसमें तीन चीज बेसिक चीजें, एक चीज मैं फिर से ये बेसिक चीजें दोहराई कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हम बेसिक चीज में हो रहा। एक है कि संगठन, और दूसरा चीज है कि सहकारिता, और तीसरा चीज है कि वाणिज्यिक बिजनेस प्रिंसिपल्स। ये 3 पिलर्स हम माने जाते हैं। अभी जो भी एपीओ का अच्छा एग्जाम्पल्स हैं, कुछ खास करके कुछ अभी कुछ एपीओ खास करके आगे निकल नहीं पड़े, ये सब चीज जो वीकनेस जो दिख रहा, ये 3 पिलर्स के साथ जो भी हमारी कोशिश है, इसी को पिलर्स को, ये तीनों पिलर्स एक से एक जुड़ा हुआ। मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका गवर्नेंस का मैनेजमेंट का ठीक नहीं है, जितना भी आपका बिजनेस बनाया आगे नहीं जा पाएंगे। कोऑपरेशन भी
आप जितना भी कॉर्पोरेशन बैठेंगे, ठीक है, हम कॉपरेट करेंगे, मगर किसके ऊपर क्या जाना, क्यों ट्रेनिंग लेना, किसके ऊपर चलना, ये मगर ये बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये तीनों चीज हम बहुत मोटे मोटे रूप में बता रहे हैं। इसी का पूरा एफपीयू का सक्सेस नहीं तो फेल्यूर इसी तीनों का सिद्धांत के ऊपर होगा। और एक चीज है कि हमको अभी भी जानना जरूरी है, दौरा ही करना चाहिए हमको, ये उत्पादन और उत्पादकता ऊपर नहीं है, मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं है, मगर हम बात जो कर रहे हैं, जो भी आप बोलेंगे ये मूल्य के ऊपर। ऐसा नहीं कि धंधा 10% 20% बढ़ गया। हमने ये चाहते हैं कि मान लीजिए टर्मरिक अपने रॉ टर्मरिक के भेज रहे हैं, उसको जाकर के प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन किस साल में कर रहे हैं, किस साल उसका मूल्य, मतलब जो मूल्य उसको आपको चाहिए, कम से कम ये एफपीयू के माध्यम से आपको मूल्य मिलना चाहिए। इसको अंग्रेजी में हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस बोलते हैं, वो पाना चाहिए वो एफपीयू के माध्यम से। और दूसरा चीज एक बहुत अच्छी बात है, और एक्चुअली आई वुड लाइक टू से दैट आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीयू के ऊपर संबोधित किया था 1 जनवरी को। उसके होने के बाद फिर से आज 28 फरवरी है, फिर से 1 महीने के बाद फिर सेम तरीके से डायलॉग माननीय कृषि मंत्री जी ने भी आज बोला था। मगर प्रधानमंत्री जी ने हमको एक शक्ति के बारे में बताया था। अब मैं दोहरा करना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से प्रकट किया था माननीय प्रधानमंत्री जी। ये एक 5 प्रिंसिपल्स बताया था, शक्तियां के बारे में बताया था, बार्गेनिंग पावर, स्केल, इनोवेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी मार्केट्स, ये शक्तियां के बारे में बताया था। एक बहुत शक्तियां मतलब लोगों को समझने के लिए ऐसी क्या था, मगर जो भी हम केस स्टडीज हम देखे थे, जो प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग मतलब संबोधित करने के लिए जो केस स्टडीज हम भेजे थे, एसएफसी भी भेजे थे, और आज की केस स्टडी जो प्रेजेंट किया था, कुछ कॉमनलिटीज हैं क्यों सक्सेसफुल है। एक है कि मेंबर्स, अगर मेंबरशिप अगर देखा जाएगा तो मेंबरशिप है। मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज आप देखेंगे तो ऊपर से 500 रुपये, 500 से लेकर के 500, 100, 2000 उस तरह की मेंबरशिप आ गया। मेंबरशिप आ गया तो शेयर कैपिटल भी काफी अच्छा है। देन जहाँ पे एक क्लियर कट बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान को मतलब जो हम समझ सके, मतलब कल भी मैं बहुत अच्छी तरह के बिजनेस प्लान समझ रहा हूँ, जो गोट मिल्क के बारे में बताइए, गोट का मिल्क के बारे में बिजनेस प्लान समझना आप ही एफपीओस के ही समझ सकते हैं, मगर इतना अच्छी तरह से क्लैरिटी से जो इस तरह के बिजनेस प्लान निकल करके आ रहा है। और एक चीज है जहाँ पे हमने नाबार्ड ने काम किया था वाटरशेड पे, ट्राइबल अर्बन एरियाज में, जहाँ से एफपीओस बन करके आ रहा है, वहां पे जो ज्यादा सक्सेसफुल केस स्टडीज निकल के आ रहा है, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी लोग इकट्ठा हुए हैं, मिल करके काम किया था, सो अभी बिजनेस की ओर बढ़ना आराम है। सो सक्सेस और टाइम टेकन फॉर फॉर्मिंग एफपीओ और रिजल्ट्स लेने के लिए काफी कम समय है। और एक चीज है कि मार्केट लिंकेजेस, अभी दूर की मार्केट के बारे में बात नहीं करें, फ्यू केस स्टडीज आर देयर एक्सपोर्ट के ऊपर, मगर जो डोमेस्टिक मार्केट, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ गोट मिल्क के बारे में। सो प्योर गोट मिल्क का और लोकल मार्केट और इवन स्टेट मार्केट इज नॉट एबल टू फिलफिल, इतना खूब मार्केट लिंकेजेस ले रहे हैं। देन वन मोर थिंग इज दिस, जितना भी है कन्वर्जेंस है। हमने काम किया था, जैसे बोला कि 10 साल, अभी होने लगा कि कन्वर्जेंस है, काफी कई स्कीम्स है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो चीज चाहिए वहां पे हो रहा। इसकी माध्यम से जो भी नाप किसान की सुशीला मैडम की आप स्पीच सुने होंगे, एक क्रेडिट वाले पले के जो भी क्रेडिट देने वाले वो पूछते हैं कि अच्छा है कि नहीं, लोन वापस करने वाला, मगर इस चीजों की वजह से, इस चीजों के लिवरेज लेकर के वो नाप किसान के क्रेडिट वाला ये बात है। सो ये सब चीज हमने आज भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं आपके साथ, और जो आगे वाला भी इसी चीजों के मुद्दे के ऊपर सक्सेस फैक्टर्स निकालेंगे। अभी इसका जो 5 शक्तियां जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना, उसका एनेबलर्स से देखा जाएगा तो 3 एनेबलर्स बोलते हैं। एक चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक है कि फाइनेंसिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत अच्छा खूबसूरत 3 in 1 स्कीम है, मैं बोलता हूँ। इसका मतलब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें 2 करोड़ के लिए मिलेगा आपको, सबवेंशन भी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, ऑल 3 in 1 स्कीम्स। ये सब चीज के लिए खास करके एपीओ के लिए, और दूसरी लोग के सबसे ज्यादा कंफर्ट होगा हमारी बैंकर्स की कंफर्ट है, ऑल 3 in 1। मतलब इसका रिस्क मिटिगेशन जो बोलते हैं कि आप उसको ये तीनों स्कीम से रिस्क को काफी मिनिमाइज किया गया था।
एक्सेस टू फाइनेंस के बारे में नैब किसान की बोल लिया था, मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ। एक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन भी दिया था, एक PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट भी दिया गया था 5 करोड़ तक, और उसके हिसाब से कमर्शियल बैंक्स, ऑल दी बैंक्स आर उसको प्रायोरिटी सेक्टर को अनुपालन करना बोलने का है। सो काफी डायलॉग हमारे हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से और FPU के साथ भी काफी प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, कोऑपरेटिव्स और RRBs, ये तो काफी एजेंडा रह गया था। मेरे ख्याल से 1 महीने में 2-3 बैंक तो अब तक खुद प्रेजेंटेशन करते ही हैं उसके बारे में। और इसका करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए और एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि क्रेडिट गारंटी, बैंक को आगे प्रोत्साहन के लिए क्रेडिट गारंटी चाहिए। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड फंड 12,000 करोड़ के रूप में डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया था। कुछ पैसा भी नाबार्ड के पास आ गया और हमने इसको एक हमारी जो क्रेडिट सब्सिडी है, नाप संरक्षण वो बोलते हैं। सो वी गॉट एक सेपरेट ट्रस्ट फॉर FPOs, एक एनवेलमेंट का था और एक FPO को था। सो ये ट्रस्ट में आपको क्रेडिट गारंटी सुविधा सबको, इंक्लूडिंग AAA रेटेड NBFCs, जितना भी सबसे एलिजिबल है उसको ले सकते हैं। मतलब एक क्रेडिट गारंटी पीछे रहेंगे तो बैंकर्स के लिए जो भी रिस्क आएंगे, ठीक है, एक क्रेडिट गारंटी हमारे रूप में है तो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट रिस्क। दैट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म इट इज ऑलरेडी इन प्लेस। 2 करोड़ तक जो 2 करोड़ काफी हो जाती है और उसका क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध है। दूसरा चीज है कि इसका मैंने 3 चीज बोला था, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन और जो बिजनेस प्रिंसिपल है, खास करके जो हम ऑपरेट कर रहे हैं कि फार्मर्स के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग वाज डेफिशिएंट, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ 10 years टू गेट इनटू। नाउ ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, काफी चीज हम लोग की भी समझ में आ गया, बिजनेस मॉडल भी समझ में आ गया, क्या चीज जरूरत है वो भी हो गया था। हमारी बर्ड की वेबसाइट है, बर्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसका वेबसाइट सब लोग का FPOs को बाकी लोगों के अनुरोध करता हूँ कि वो देखें। वहां पे काफी चीज रखा गया था। एक है कि 5 बेसिक मॉड्यूल्स ट्रेनिंग की मटेरियल है, उसको CBB उसको और CE उसको BOD को अकाउंट्स के ऊपर और के रिसोर्स मटेरियल भी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रिसोर्स मटेरियल है। ये सब चीज रिसोर्स मटेरियल जितना भी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग FPOs के लिए, जो सेंट्रल सेक्टर की 10,000 FPOs की स्कीम में, और एक इस सब कुछ मटेरियल है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि पूरा लोग लखनऊ आकर के ट्रेनिंग ले लें, हम डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के रूप में कर रहे हैं। सो अभी भी हम ये ड्राइव, ट्रेनिंग का ड्राइव एट डिफरेंट लेवल्स, वो हमारी बैंकर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बर्ड ले रहे हैं। और दूसरा और एक कोर्सेस है, और सब लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है, काफी खूबसूरत है, वो अंग्रेजी में है, उसको हम हिंदी में भी लेकर के हम जा रहे हैं। दूसरा चीज हम अभी कोशिश कर रहे हैं, और अभी सब लोग FPOs भी जानते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, इस तरह की जो रेटिंग टूल है जो 5 साल के पहले के आता, अभी जो माहौल देख करके उसका रेटिंग टूल भी काफी, उसको बोलते हैं हम हिंदी में FPO का मानक टूल, और वो GS के साथ बैठ करके और एक डैशबोर्ड भी रहेगा, ये वेब बेस्ड रहेगा। आप खुद FPO ले सकते हैं, CBB भी ले सकते हैं, बैंकर्स भी कर सकते हैं, और पब्लिक डोमेन में। और इसका रेटिंग टूल के अलावा इस चीजों में किस चीजों के ऊपर ध्यान देने जो, ताकि वो मार्क्स कम मिल रहा। सो ये सब चीज अभी मानक टूल भी अभी एक महीने में हम रिलीज करेंगे। इसको ये टूल लेकर के बैंक्स अपना फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हैं। एक ऑलरेडी हमने रिजर्व बैंक का भी बोला गया था, रिजर्व बैंक ने जो भी अप्रिशिएट किया था कि FPO का फाइनेंसिंग जरूरत है, आपको सर्कुलर इश्यू करा लीजिएगा। हम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सर्कुलर भी इश्यू करा लिया था। और एक है कि अभी जो FPO बिजनेस किट भी बन रहा, एक बिजनेस आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना, बेसलाइन सर्वे कैसे करना, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि हम हमारे एंगेजमेंट से कॉर्पोरेट्स नहीं है, हमारी सीधा एंगेजमेंट होगा। यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो फार्मर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतना भी सिंप्लीफाई करें और खुद करें और खुद समझें और खुद का जो वीकनेस है अपना खुद लेकर के आगे बढ़े। उसके लिए जो सहायता चाहिए नाबार्ड, और नाबार्ड भी है, और अभी जितना भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। These are the other things. Now, one thing is this: 10 years when we were operating it, people were talking about FPOs are not successful. Now, आज खुशी की बात है, Government of India policies in place through different kind of schemes. Now, now I will commend the CAA because lot many businesses are integrating it. Whether it's the e-commerce businesses or the commodities, all people are integrating it. Institutions are integrating. ENAM and CDAX, all those people are integrating it, and we got a successful case studies as well. Only one, एक चीज बहुत बड़ी कमी है कि डिजिटल रेडीनेस है।
डिजिटल से एक चीज अनुरोध है कि जो भी हम केस स्टडीज आज बनाया था 20 और 25 उसको वीडियो के रूप में लेकर के हम करेंगे, ताकि पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियोस के रूप में कन्वर्ट करें। और नेशनल लेवल हमारी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक प्रयास है और जारी है, वो है कि नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल के डेटाबेस हैं, और नेशनल लेवल के डेटाबेस में उसमें काफी डैशबोर्ड्स होगा, कितना फाइनेंसिंग हुआ था, कितना बिजनेस प्लान बन गया था, कितना मेंबरशिप है, कितना वुमेन है, ये सब चीज जितना भी ग्रेजुएट डेटा जो नेशनल लेवल के डैशबोर्ड वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर कर रहे हैं। जो अभी जो कमी दिख रहा था, फिर भी हम फ्लैग करते हैं कि डिजिटल के मोमेंट में काफी चीज अभी कम लग रहा। बट एक चीज हम अनुरोध है एफपीओ को और सब लोगों को, जितना भी एनेबलिंग सिस्टम है, जितना भी एफपीओ का बेसिक सिस्टम्स हैं, जितना भी क्रिएट एनेबलिंग का इनिशिएटिव्स है, इंटरवेंशंस हैं, ये सब चीज सक्सेस और फेल्यूर जो भी हम बोलते हैं उसका निर्भर अभी एक है कि एफपीओ के ऊपर, एफपीओ के ऊपर एफपीओ खुद माने ये एफपीओ हमारा है। दूसरा चीज है कि जो हैंड होल्डिंग एजेंसीज हैं, अभी उसका अभी सीबीबी वो बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके ऊपर दोनों के ऊपर रहेंगे। अगर आप शेयर कैपिटल मोबिलाइज किया, इक्विटी राइज किया, बिजनेस प्लान तैयार है, bankers are there to finance you. Now entire ecosystem is there to help you a lot. वंदे की तरफ काफी खुशी है सुनने के लिए, और मेरा शुभकामनाएं है। और मेरे ख्याल से सीए इसको फिर से इस तरह की जो डायलॉग है, सक्सेस स्टोरीज है, अब रखें। और वन मोर थिंग इज लास्ट, जो इस एपीओ में वन ब्यूटी पॉइंट इज इंक्लूसिविटी। जो केस स्टडीज हमारे पास हैं वो ट्राइबल्स के केस स्टडीज हैं, जहाँ पे उम्मीद करेंगे उसका टर्नओवर्स देख करके, और वुमेन सेंट्रिक के एपीओस हैं, और जो रिसोर्स पुअर रीजन के एपीओस हैं, इस तरह की एपीओस हैं। एपीओ प्रोग्राम, the concept is now I can say safely it is successful. Now it's now up take off stage में है अभी। Thanks a lot for giving this opportunity. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके बेहद प्रासंगिक संबोधन के लिए मिस्टर सीएसआर मूर्ति। कुछ सफल एफपीओस की बेमिसाल यात्रा की बागडोर थामते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर जी भूपेश रेड्डी, प्रगति युवा केंद्रम एफपीसी से, कि वे कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। Good afternoon to everyone. I am Bhupesh. I am from Nellore district. I am the CEO of the Pragati Yuva Kendram Farmers Producer Company Limited. It is supported by NABARD. We have started in 2016. Our farmers are tenant and small marginal farmers. They are not aware of the technologies. They were not getting financial linkage because of their tenant farmers. That's why banks are not giving finance for them. And in earlier, they are not much aware of the market and exports and value additions and infrastructure. And then we have discussed with our farmers. We have made Company Act with Companies Act in 2016. And then first we discussed with farmers what are the problems, what are the basic problems for them. And then they said we are not bargaining with market because we are not unity. We don't have a much bargaining capacity. And then we researched and we discussed with all the stakeholders, horticulture department, agriculture department, Atma and KVK and bankers. And then we started, farmers are losing money because of there is no proper transportation, there is no proper weighing, and there is no proper infrastructure and cold storage facilities. And then we spoke to these things to horticulture department, and horticulture department has given convergent support for us. First we started collection center. Farmers make plugging of the flowers, fruits and vegetables, and then our vehicle will go and get the material into the collection center, and we pack, grade, sort, and then we export to local market and other places also, nearby cities, Hyderabad, Chennai and Bangalore. Especially for flowers, and before the FPO, farmers were getting, let's say, lily flower, they were getting just 30 rupees per kg. After the FPO formation, and we said it, if you don't give a minimum of 70 rupees, we can sell to other places. And then our local market has came to the picture, and they said it, they are not agree earlier. And then we start to export our flowers to
other cities, and then they come forward and they're agreed to give 70 rupees. Especially on the festivals time, the market is the lily flowers, let's say 200 rupees, 300 rupees, 400 rupees. That amount farmers were not getting in our FPO. That's why we established solar cold storage, a 5 metric ton eco for solar cold storage, and then we established our FPO. Whenever festivals and wedding season, we kept flowers and store and freeze almost 7 to 10 days, and then the farmers were getting 300 rupees, 400 rupees. Earlier the farmers were getting only 30 rupees. This initiative, this technology implementation, and then they are getting almost 10 times, 300, 400 rupees they are getting. And whenever we don't get sales for fruits or vegetables, we store those fruits and vegetables in store whenever we get a good market, and we can sell it. And then we started solar dryer also. We dry coconut and mirchi, and then we stored, and hygienically we dried the product, and then we can added value added, and then we can sell for good price. And then we have started a custom hiring center and digital soil test center. From the last 5 years, our experience, we have established 10 interventions for our FPOs. Once every FPO implemented these 10 interventions, FPO will be more successful. First, the first intervention is soil test center. It's a digital soil test center. Farmer can get soil test report within 45 minutes. It's a digital. He can get message, or he can get printout also. Once we get a printout, and then we have started agri and biological agri inputs, and we can give agri inputs also for them. And then custom hiring center also. The cost of cultivation will be come down if you are running a custom hiring center. And then financial linkages. I said it earlier, farmers are not getting bank linkages earlier, and we did it JLG mode, joint liability groups. The banks come forward and given joint liability mode. They have given 50,000 rupees per person. And then once if credit linkage, farmers were not going to middleman. Farmers are coming to FPO, and they are getting money through banks, and they have given produce to FPO, and we started to selling our produce. That is a very good initiative for our FPO. And then our membership and share capital has enhanced because of these things happen. And then another intervention is pre-harvesting technologies, post-harvesting technologies. For post-harvesting, we have established solar cold rooms and solar dryers and portable cold storages and evap coolers. We implemented in field level also. And then value additions also. We have started in festivals time, and in any occasion time, we started making bouquets and rice also. Solar rice mill we started. Actually, we have some premium farmers also. They are making black rice, brown rice, red rice, organic rice, Ayurvedic rice, and these rices we do through solar rice mill, and we packed it, and we are selling. And that is a very good value addition for us. And then we have started a brand for our products. Gunapatis, we have created brand for it, and we are planning to go for e-commerce, m-commerce, and app also. It's in process. We are maintaining content also. These are all initiatives we have done through our FPO, because NABARD is supporting a lot, and NAP Kisan has come into the picture. They have given last year 20 lakhs credit linkage for us, and we turnover, and we almost touched 1 crore turnover, and we repaid the amount. And then next time they have given 50 lakhs for that, and 50 lakhs we have taken. Now we are going to reach almost 2 crores. We are going to reach the turnover. We established rural heart through NABARD. That rural heart farmers can come to the market, and they sell their produce, vegetables, fruits, leafy vegetables they can sell. Once if we get the 50 lakhs amount through NAP Kisan, we have started a rural store in a collection center. Partition we have done, half of the collection we are doing, and half of the we have started a rural store. Rural start, we can sell our farmers produce rice, millets, spices, and millets, all the products we are selling. It is like a supermarket. Our red rice, brown rice, black rice, everything we are selling, and we are doing door delivery also. Whenever we get a WhatsApp, through WhatsApp, Facebook, Instagram, we are marketing on it. We have created a lot of employment for women and youngsters. In women, in especially flowers, early morning, in before FPO, just 30-40 acres there. Now 300 acres are there. Every day in one field, we have created almost 300
women for that. Early morning, 4 to 6, they plugging and everything. They do work and they are getting 200 rupees, 150 rupees like that, and then they can go for other activities also. It is a very good income activity for women. For youngsters also, they are doing door delivery activities. They are in processing, and they are in value addition. They are selling vegetables and vegetables, fruits in outside also. They have created small cluster kind of outlets also. And now we are promoting green technologies also. And we discuss with other companies, if you want to get a good quality of quality, and it's a very small greenhouses are there. It's a 1 lakh greenhouses. We installation greenhouses, and then we are getting very good quality of fruits and vegetables. And we promoted vegetables and fruits. We have tie up with Reliance, Ninja Cart, and we grow, and these companies, they are taking a good quality of produce, and we have tie up with hostels, caterers, and hotels. We are sending second quality and third quality to them, and we are selling second grade quality at our rural heart, at our rural store. FPO is a very big business model for us. Through FPO, our farmers are very happy. They were getting a lot of government subsidies, schemes, and these infrastructure facilities and everything. Now we almost 1.5 crore asset we have created for FPO. Our land value, nearby land value also has enhanced because of these activities, market and infrastructure facilities and everything. People are coming and buying, sales, and district people also aware of this place. That's why a lot of people are coming to here and making a horticulture activities, like vegetables and fruits cultivation. Yeah, and that is the model we have created so far. Thanks for giving the opportunity. Yeah. Thank you very much, Mr. Bhupesh, for that very extensive success story. And may your lilies keep bringing you success of your efforts as they are blooming and blossoming for the good. With these words, may I now please invite Mr. Sundar Chauhan from Invictus Farmer Producer Company Limited. निवेदन है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें. Mr. Sundar Chauhan. आप म्यूट पर हैं. आपसे निवेदन है कि कृपया अनम्यूट कर आप अपनी बात रखें. Meanwhile, we'll check. Meanwhile, we can move to the next. Yes. We'll just wait for Mr. Sundar to connect to us. Meanwhile, मैं आमंत्रित कर रही हूँ Mr. जोगा भाई पटेल from राजेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. आप कृपया आएं और अपनी बात सभी के समक्ष रखें. Mr. जोगा भाई पटेल, राजेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव. चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मिस्टर मोहब्बत मानिक हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं ओखा मंडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से. तो पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी बात रखें सभी के समक्ष और सभी को संबोधित करें. थैंक यू वेरी मच मैडम. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CIA और नाबार्ड NCDX सबका. मेरा नाम मोहब्बत मानिक है और मैं ओखा मंडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में हमारा FPO है. हमारा FPO 5 मार्च 2019 में कंपनी एक्ट में हमने रजिस्टर करवाया था. और हमारा जो एरिया है वो देखा जाए तो एग्रीकल्चर से बैकवर्ड टाइप का एरिया है. जो 3 साइड जो है वो सी वाटर है और बीच में हमारा जो ओखा मंडल ब्लॉक है वो ब्लॉक है. अभी हमारा जो FPO है वो इनपुट सप्लाई पे काम कर रहा है. एग्री इनपुट सप्लाई हम एग्रो सेंटर खोल के हम एग्री इनपुट सप्लाई कर रहे हैं.
दूसरी चीज है कि हम प्रोक्योरमेंट भी करते हैं। जितने भी फार्मरों का जो प्रोक्योर है वो प्रोक्योर करके हम मार्केट में जो बड़े बायर हैं उनको हम बेचते हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। हमने सोइल टेस्टिंग लैब भी बनाया है कि जो भी फार्मर हैं वो अपना फसल उगाने से पहले सोइल टेस्ट करवाएं, और उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हमारे जमीन में क्या है और क्या करने की जरूरत है। तो सोइल टेस्टिंग लैब भी हमारा है। आई एम ऑडिबल मैडम? ओके, थैंक यू। तो हमने सोइल टेस्टिंग लैब भी बनाया है। अभी ही हमने 1 साल हुआ है, हमारा ओखा मंडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अभी पूरा एक एग्रीकल्चर हब हम अभी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने 3 एकड़ जमीन फार्मर कंपनी के नाम पे हमने खरीदा है। उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी हमने करवा लिया है, और वहाँ पे हम पूरा एग्रीकल्चर हब बनाना जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या होगा वो अगर मैं आपको बात करूँ, तो पहले हम सोइल टेस्टिंग लैब वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे कि फार्मर वहाँ पे आए और अपना सोइल और वाटर जो है वो टेस्टिंग वहाँ पे करवाए। फिर सेकंड चीज आती है कि एवरी फार्मरों को सीड्स, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर लेना है, तो वो कहाँ से ले? तो वो वहाँ पे हम एग्री मॉल बनाने के लिए जा रहे हैं कि जहाँ पे फार्मरों को जो भी चीज एग्रीकल्चर रिलेटेड चाहिए तो वो एक ही जगह पे उनको मिल जाएगा। फिर ये सीड्स खरीदने के बाद फार्मर को मशीनरों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम कस्टम हायरिंग सेंटर भी हम बनाएंगे कि जहाँ पे फार्मरों को ट्रैक्टर है, सीड सोइंग मशीन है, तो वहाँ पे उनको रेंट पे वो मिल जाए। तो वो होने के बाद फिर आता है कि 3-4 महीने के बाद जब फार्मरों का प्रोडक्शन जब हाथ में आ जाता है, तब वो बेचने के लिए कहाँ जाए? तो वहाँ पे हम ग्राउंडनट प्रोसेसिंग यूनिट भी वहीं पे हम बना रहे हैं, तो जिसके करके फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा वो हम वहाँ एफपीओ जो है वो खरीदी करेगा, और वहां से प्रोसेसिंग करके फिर जो आगे है वो बेचेगा। तो इसके कारण जो फार्मरों का जो रेट है जो अभी मिल रहा है उससे ज्यादा रेट मिलेगा। फिर कोविड-19 के टाइम पे यहाँ पे था, तब हमने एक नया इनिशिएटिव एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओएसएम में सब मिलके हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जब हम टाटा केमिकल्स का यहाँ पे टाउनशिप है, उस टाउनशिप में फ्रूट्स और वेजिटेबल हम जब लेने के लिए जाते थे तो हमें टमाटर जो है वो 40 रुपए पर केजी हमें मिलता था, फार्मर को 2 रुपए मिल रहा था। तो जो सबसे बड़ा गैप है वो गैप हमने देखा कि उस गैप को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमने टाटा केमिकल्स के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हमने बताया कि एक हमें एक क्वार्टर दीजिए, वहां पे हम ये जो फार्मरों का माल अभी बिक नहीं रहा है कोविड के टाइम पे, तो वो हम बिक सके और जो कस्टमर है उसको हम मतलब कम रेट में अच्छी क्वालिटी दे सके। तो हमने फार्म टू होम करके हमने एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हमने रिटेल शॉप खोला, और वहां पे हमने जब फार्मर जो 2 रुपए मिल रहा था तो उनको फार्मरों को हमने 8 रुपए पर केजी दिया, और हमने कस्टमर को 12 रुपये पर केजी दिया। तो मतलब कहाँ पे 40 रुपए जो रेट मार्केट में कस्टमर दे रहा था और फार्मर को 2 रुपये मिल रहा था, तो वो जो एक चैनल और जो थे तो उसके हिसाब से काफी फार्मरों को भी फायदा हुआ। और 8 रुपए में भी हम जब देते थे कस्टमर को, तब हम होम डिलीवरी का पूरा चैनल हमने डेवलप किया था कि आप व्हाट्सएप के डेली व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने एक नंबर दे दिया था कंपनी का हमारा, और स्टेटस पे डेली का रेट आएगा कि ये सब्जी और फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ये रेट उसके रहेंगे। तो वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते थे, और ऑर्डर करने के बाद हम उसके घर पे वो जो चीज है वो हम पहुंचाते थे। तो वो पूरा जो चैनल है वो हमने पूरा डेवलप किया था, जिससे करके तो घर के बाहर न जाना पड़े और उन्हीं के घर पे ही उनको अच्छी क्वालिटी और सही दाम पे उनको चीज मिल जाए, और फार्मर को भी रेट अच्छा मिल जाए। तो वो चैनल एस्टेब्लिश किया था। फिर धीरे धीरे करके हमने उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया। अभी हमारा ओएपीसी का वेबसाइट भी हमने बनाया है, www.oepc करके हमारा वेबसाइट भी है। तो उस पर काफी सारा इंफॉर्मेशन जो हमारा कंपनी का जो है वो अभी उसमें मिल सकता है सभी लोगों को। फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए हमने देखा गया तो फार्मरों को ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट में पैसा जा रहा था, हमारी एफपी को भी काफी ज्यादा पैसा जा रहा था। तो हमने नाबार्ड का एक स्कीम है रूरल मोबाइल वैन का, तो उसमें हमने अप्लाई किया और नाबार्ड का हमें सपोर्ट मिला और हमने वो रूरल मोबाइल वैन भी हमने खरीदा है।
तो उससे फार्मरों को भी काफी सारा फायदा ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। हमारी जो ओखा मंडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, उनको ग्रांट सपोर्ट अगर देखा जाए तो TCSRD जो टाटा केमिकल्स का CSR का डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ओखा मंडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को। नाबार्ड से हमें प्रमोटिंग एजेंसी जो है हमारी नाबार्ड है, तो 3 साल के लिए हमें नाबार्ड का सपोर्ट SFPC को मिला है। SFPC की जो ग्रांट है वो हमें 2,56,000 हमें SFPC की ग्रांट भी हमें मिली है। फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल जो है हमें नेप किसान से काफी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। स्टार्टिंग में जब हमें कोई मार्केट में हमारे पास इतना पैसा नहीं था और हमें बिजनेस करना था, तब हमको नेप किसान जो है उन्होंने 10 लाख रुपया लोन लिया था और उससे करके हमने 1.65 CR का हमारा टर्नओवर हमने किया था। और इस साल जो है हमने नेप किसान से 25 लाख का लोन हमने वर्किंग कैपिटल लिया है और अभी हमारा टर्नओवर जो है वो 2 से ऊपर का अभी हमारा करंट ईयर का जो है वो टर्नओवर हमारा हो गया है। और 50 लाख के लिए हम अभी अप्लाई किए हुए हैं नेप किसान से, आगे नेक्स्ट ईयर के लिए वर्किंग कैपिटल हम लेंगे और लगभग हमारा जो टर्नओवर है वो हम अभी 4 करोड़ से ज्यादा करने का हम सोच रहे हैं। हमने गवर्नमेंट का जो MSME का एक स्फूर्ति जो स्कीम है, स्कीम में भी हमने अप्लाई किया है, वहाँ पे भी काफी सारा हमें सपोर्ट मिल रहा है और उसमें हम अप्लाई किए हैं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा सेक्शन हो जाएगा तो काफी FPO को हमारा सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैडम मतलब शॉर्ट टाइम है तो इतना मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ और कुछ ज्यादा किसी जानने की जरूरत हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अद्भुत है ये मिस्टर मानिक। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी यात्रा और अपने अनुभव हमारे संग बांटने के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ एक बार फिर मिस्टर सुंदर चौहान इनविक्टस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से कि वे कृपया अपनी बात सभी के समक्ष रखें। मिस्टर सुंदर चौहान। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सुंदर जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी अगर हमारे साथ मिस्टर जोगा भाई पटेल जुड़े हुए हैं तो। हेलो। हाँ जी सुंदर जी, आपकी आवाज अब आने लगी है, कहिए अपनी बात। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब हम कुछ कुछ सुन पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम आप तक जुड़। कुछ तकनीकी डिस्टरबेंस रह रहा है सुंदर जी। क्या हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र कुमार गौकरण फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से जुड़ पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या अन्य कोई भी FPO के रिप्रेजेंटेटिव हमसे अगर जुड़ पा रहे हैं तो हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज हमें एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात सभी के समक्ष रखें। थैंक यू मैम। परम आदरणीय नाबार्ड से CSR मूर्ति जी, भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्माननीय
उपस्थित सदस्यगण, विभिन्न एफपीओज के प्रतिनिधि, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जुड़े सभी महानुभाव, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, मैं भारतवर्ष के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के गांव हरिपुर से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। अपने एफपीओ के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत टिपिकल है। यहाँ पर जो गुजर बसर हमारे किसान लोग कर रहे हैं वो बहुत टफ है। लोगों के पास जो खेती का कारोबार है वो हैंड टू माउथ है। इस उद्देश्य को लेकर लोगों की आर्थिकी कैसे सुधारी जाए, इस उद्देश्य को लेकर कुछ लोगों ने सन 2001 में बिलासपुर के एक छोटे से गांव नमहोल में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम कामधेनु हितकारी मंच, और उसमें ये प्रयास किया कि लोगों को क्यों ना डेयरी एक्टिविटी से जोड़ा जाए। और ये प्रयास 8-9 लोगों से शुरू हुआ। पहले दिन 37 लीटर दूध से शुरू हुआ और आज उस संस्था के पास 37,000 लीटर दूध 20 सालों से ये संस्था कर रही है, उसको इकट्ठा कर रही है लोगों के घर से, और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लोगों तक पहुंचा रही है। सन 2016-17 में नाबार्ड के सहयोग से हमारे संस्था के लिए एक एफपीओ मंजूर की गई, जिसके अंतर्गत गोकर्ण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक एफपीओ रजिस्टर्ड हुई। और जिला सोलन में, जहां से अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिला सोलन में संस्था एफपीओ ने एक 8 बीघे का पैच लिया इस गांव में हरिपुर में। यहाँ की स्थिति भी ऐसी है कि लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं जिसमें गुजर बसर नहीं हो रहा था। मैं सौभाग्य से 2015 में कामधेनु से जुड़ा और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि क्यों ना कामधेनु के एक इस प्रकल्प को रेप्लिकेट किया जाए जिला सोलन में। और संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष श्री नानक चंद जी, सचिव श्री जीतराम कोंडल जी, जिन लोगों ने एक प्रयास किया, और हम लोग ने यहाँ पर 8 बीघा जमीन लेकर कोल्ड चेन के माध्यम से एक 15,000 लीटर पर डे हैंडलिंग का मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट लगा। माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी बात आपसे करनी थी। कैन आई कंटिन्यू मैम प्लीज? हम निवेदन करेंगे आपसे, आप अपने प्रयासों को तुरंत ही रख सके सभी के समक्ष, क्योंकि बार बार हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कुछ तकनीकी खराबी हो रही है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने प्रयास, अपने सफल यात्रा के बारे में जल्दी से सभी को रूबरू कराएं। जी मैम, 25 अक्टूबर 2021 से हम लोगों ने इस प्लांट को शुरू किया, और कोरोना काल के इस समय में भी हम लोगों ने हर रोज 250 लीटर दूध अपने इलाके की 10 पंचायतों से इकट्ठा किया, और किसानों को 34 रुपए पर लीटर के हिसाब से उनके डोर स्टेप घर पर रेट मुहैया कराया, जिसकी पेमेंट उनको हर महीने उनके अकाउंट में डाली जाती है। इस दूध को हम लोग जिला सोलन, कसौली और चंडीगढ़ और हरियाणा तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अभी तक हमारी संस्था का टर्नओवर इस साल का 1,97 लाख के लगभग है। संस्था का प्रयास है कि इस काम को हम लोग आगे से आगे बढ़ाएं, हिमाचल के हर क्षेत्र तक, हर जिला में अपना एक ऐसा ही प्लांट शुरू करें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इस पुनीत कार्य के लिए हम लोग जुड़े हैं, और
मैं आशा करता हूं जिस तरह सरकार, प्रदेश सरकार, नाबार्ड अभी तक हमारी सहायता कर रहा है, आगे भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपके सभी प्रयास इसी तरह से सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे, हम सभी की तरफ से यही आशा है। मैं जानना चाहूंगी अगर मिस्टर जोगा भाई पटेल राजेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हमसे जुड़े हैं, या सावित्री फूले गोट एफपीसी की ओर से कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर हमें सुन सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो, अगर इस तकनीकी लिमिटेशन के मद्देनजर। मैं राजेश्वर सुंदर चौहान बोल रहा हूँ। सुंदर जी क्षमा कीजिएगा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। और हाँ जी, जोगा भाई पटेल जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी बात सभी के समक्ष फुर्ती से रख सके ताकि सब रूबरू हो सकें आपके सफल प्रयासों से। जी, मैं राजेश्वर एफपीओ से बोल रहा हूँ। हमारे राजेश्वर एफपीओ की स्थापना 2016 में हुई थी। हम लोगों को शुरुआत में 150 सभासद थे 2016 में, और अभी करीब 300 के आजू बाजू है। पहले हमने एनसीडीएक्स के जरिए 3 लॉट का 1 टन बेचा था। इसमें हम लोगों को करीब किलो पे 5 रुपये का मुनाफा मिला था। और 16 में 17, 18 और 19 4 साल से हम जीरे की एनसीडीएक्स के जरिए बेच रहे हैं। और एनसीडीएक्स में हम लोगों को 1 किलो पे 4 से 5 रुपये का मुनाफा मिलता है। पहले हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था बाजार का, लेकिन एनसीडीएक्स के जरिए हमारे एफपीओ में आकर 2-3 दिन रुके और हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और इससे मालूम पड़ा कि निजी बाजारों के बजाय एनसीडीएक्स में अगर आप अपना माल बेचोगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो हम लोगों ने, वो लोग 2 दिन तक हमको ट्रेन किया, और बाद में जब पहले हमने 3 टन का 1 लॉट एनसीडीएक्स में बेचा, उसमें हम लोगों को अच्छा मुनाफा मिला। उसके बाद अगले 2018 में भी हम लोगों ने 10 टन माल बेचा, 2019 में भी बेचा। करीब 2019 में हम लोगों ने 100 टन का जीरा एनसीडीएक्स के थ्रू बेचा था। और अब 2 साल से करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन 18-19 साल वर्ष में हम लोगों ने 100 टन जीरा का टर्नओवर किया था। 2020 और 21 में ज़्यादा में ज़्यादा 20 टन किया है। कुछ लॉकडाउन की वजह से बराबर नहीं चलता था। और इस साल अभी नई सीजन आ रही है तो 100-150 टन करने का हमारा एफपीओ का विचाराधीन है। बहुत ही बेहतरीन मिस्टर जोगा भाई पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ मेरा आग्रह अब मिस्टर मदन सबनविस, चीफ इकोनॉमिस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से, कि वे कृपया पधारें और वर्चुअली अपना वैलेडिक्टरी एड्रेस के माध्यम से सबको अनुग्रहित करें। Thanks a lot, ma'am, and good evening to all. First of all, I think we have to thank CII, NABARD, NAPCONS, and NCDX for putting together this very interesting program workshop on FPOs. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात पे he has been reiterating कि फार्मर का इनकम को डबल करना है। और जो भी हमने सुना है आज स्पेशल सेशंस में और आपके एफपीओस के एक्सपीरियंसेस जो आपका प्रेजेंटेशन हुआ है, आई थिंक इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ऐसा तो करना इज वेरी वेरी इजी, प्रोवाइडेड ऑल ऑफ अस आर कमिटेड टुवर्ड्स इट। अभी मैं कोई रेपिटेशन नहीं करूंगा जो
टेक्निकल सेशंस में जो एक्सपर्ट्स ने बोले हैं और जो भी आपका एक्सपीरियंसेस हैं एफपीओस की तरफ से, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू जस्ट गिव अ कपल ऑफ पॉइंट्स, थिंकिंग पॉइंट्स फॉर द एफपीओस इन जनरल। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में दो प्रकार के किसान होते हैं। वन आर ऑफ कोर्स द लार्ज फार्मर्स, जो बड़े किसान होते हैं, और द अदर वन इज द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और जब हम लार्ज फार्मर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक दे आर द वंस हु हैव बेनिफिटेड, उनका जो भी बेनिफिट हुआ है वो तो दैट इज समथिंग विच इज अ नोन स्टोरी, जो भी लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स है दैट इज मोर विद द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, जो भी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल फार्मर है, हाउ डू दे एक्चुअली एक्सेस द मार्केट्स, हाउ आर दे एबल टू गेट मोर फेवरेबल टर्म्स। वही तो जरूरत होगा, क्या जरूरत है कि किस प्रकार से ये फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और एक सोल्यूशन जो है, जो एफपीओस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली डू एग्रीगेशन, जो भी आप एग्रीगेट करते हैं अपने मेंबर्स का आउटपुट, एंड यू आर एबल टू फर्दर देयर इनकम। नाउ अगर हम फार्मिंग, खेती को देखते हैं, दो प्रकार का, दे आर टू सेट्स ऑफ इश्यूज, दो प्रकार के इश्यूज है। एक तो है प्री हार्वेस्ट और दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट में जब हम बहुत बात करते हैं, दिस इज रिगार्ड्स प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में जो बीज की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी इनपुट्स जाते हैं, जो प्री फार्मिंग का लॉजिस्टिक्स बोल सकते हैं। अगर हम FPOs को देखेंगे, if we see what is the purchasing power of the collective strength of FPOs, I think they can operate in a way in which you're able to bargain better terms for your own members. तो ये तो पहली बात है कि अगर प्री हार्वेस्ट में अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, we need to make sure that all the inputs which go into it can be gotten on the most favorable terms. जैसे कि हमें मालूम है कि सरकार तो काफी सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर्स पे, तो हमारा वी हैव टू इंश्योर दैट जो भी बेनिफिट जो कंपनी को मिल रहा है, दैट सेम बेनिफिट आल्सो कम्स डाउन टुवर्ड्स द फार्मर, सो दैट द FPO इज एबल टू इंश्योर दैट दीज बेनिफिट्स कम राइट टू द फार्मर। नाउ एक बात है कि एक नाबार्ड का स्टडी है, स्लाइटली 2016-17 मेरे ख्याल में है, विच शोज दैट आज भी अगर हम देखेंगे 30% का फार्मर्स still have access only to informal sources. So जो भी हम बैंक, cooperative banks, commercial banks, MFIs जो भी है, we are actually catering to around 70% of the credit requirements. तो एक हिस्सा है जहाँ पे FPOs can make contribution in terms of helping their members to get finance from the organized banking sector. और यही तो चैलेंज होगा कि आगे जाते हुए कि how does the FPO actually contribute positively to their members by ensuring that you're able to get you're able to get credit and other inputs on favorable terms. दूसरी बात जो है वो है पोस्ट हार्वेस्ट। और पोस्ट हार्वेस्ट में हमने देखा है कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट का सिचुएशन को अगर हम विजुअलाइज करना चाहिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादातर क्रॉप्स जो है इंडिया में एक सीजन का होता है, खरीफ है या राबी। कभी कभी ओवरलैप होता है, अगर हम राइस को देखेंगे थोड़ा राबी का क्रॉप भी है, लेकिन ज्यादातर वो खरीफ रहता है। सो मोस्ट क्रॉप्स आर एक्चुअली सिंगल सीजन क्रॉप्स, जिसका हार्वेस्ट जो होता है, मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को खरीफ का हार्वेस्ट होता है, मार्च, अप्रैल, मई में राबी का हार्वेस्ट होता है। और जब भी हार्वेस्ट होता है, हमें मालूम है कि प्राइस जो है कीप्स कमिंग डाउन, क्योंकि एक्सेस सप्लाई होता है। यही तो मार्केट डायनामिक्स हैं कि जब भी डिमांड स्टैटिक है और सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइसेस कम होता है। अभी ऐसे सिचुएशंस में हम देखते हैं कि जो इंटरमीडियरी है या जो ट्रेडर है जो खरीदता है हार्वेस्ट के टाइम पे, they are the ones who are actually holding and making sure that the crop is available throughout the year. तो जो हार्वेस्ट होता है एक बार एक महीने में होता है फार्मर के लिए, और 12 महीने के लिए जो प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, हम हाउस होल्ड्स को, देयर इज समबडी हु इज टेकिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क, देयर आर टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट है, और जो भी पैकिंग का कॉस्ट है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, ये सब जो इंटरमीडियरी है, दे आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। नो, यहाँ पे जो चैलेंज है कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट दिस प्राइसिंग पावर, ये इनकम पावर जो है,
we are able to pass it on to the farmers. तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं एक जैसे कि हमारा we have an example out here saying जैसे futures trading पे काफी लाभ हो सकता है, क्योंकि जब स्पॉट मार्केट में आप लोग बेचते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे, कोई ना कोई खरीद रहे हैं. एक तो कॉर्पोरेट हो सकता है जो अपने प्रोडक्शन में अगर एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरर है वो गेहूं खरीदता है, दे मेक श्योर दैट देयर बिजनेस. बट मोस्ट ऑफ द क्रॉप 70 से 80% का जो भी क्रॉप है दैट इज एक्चुअली मेड अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी. और यही तो ट्रेडर या इंटरमीडिएट का एडवांटेज है. अभी अगर हम देखेंगे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू टेक अ पोजीशन एट अ लेटर डेट. क्योंकि मान लीजिए कि हमारा हार्वेस्ट का टाइम जो प्राइसेस कम होता है 100 होता है, बाद में प्राइस विल कीप इंक्रीजिंग टू 110, 120. अगर ये होल्डिंग पावर फार्मर्स को हम दे सकते हैं, then definitely there is a case of saying that the farmers income, जब हम बोल रहे हैं कि farmers income को डबल करना चाहिए, एक बात तो है कि प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए, जिसके लिए सरकार दोनों स्टेट और वेल एज सेंटर दोनों काफी फैसिलिटीज दे रहे हैं. लेकिन सेकंड बात, दूसरी बात तो ये है कि हाउ डू मेक श्योर दैट यू गेट द राइट प्राइस. तो यहाँ पे अगर कोई किसान है वो अपने आप एक्सचेंज को नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी टेक्निक है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में करना है दैट इज अ बिग चैलेंज होता है. यहाँ पे मेरे ख्याल में एफपीओस कैन प्ले अ बिग रोल. हमने देखा है कि एनसीडीएक्स जैसे एक्सचेंजेस, सेबी जैसा रेगुलेटर्स काफी सारे एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं. एफपीओस के लिए स्पेशल फैसिलिटीज है जिसके कि यू आर एबल टू ट्रेड ऑन द फ्यूचर्स एक्सचेंज. तो अगर एफपीओस ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, देन आई थिंक डेफिनेटली दिस higher price, higher income is something which can be attained by the farmers. क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि पिछले 5-6 साल में मॉनसून जो है has remained very very normal. तो जो भी आपका हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है it's reaching all times high. अभी भी सरकार ने अनाउंस किया है कि 2021 में we have had the highest food grains production, दोनों cereals as well as pulses. तो दोनों का प्रोडक्शन जब आगे बढ़ रहा है, why is it that the farmers income is not increasing in a similar manner? तो एक चीज जो हम याद रखना चाहिए कि we need to change the way in which farmers operate. We need to see, we have a facility called the FPO. So the FPOs have to take an active role in making sure that जो collective bargaining हो सकता है दोनों pre-harvest stage पे और post-harvest में, they should be able to represent the farmers and make sure that the farmers get a better price. Now, though there are two things which I would like to leave with you all as an audience for the FPOs. एक चीज जो है कि हम देख रहे हैं कि कभी कभी हो रहा है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे बैन होता है. ये तो डिसीजन है जो ऊपर से आते हैं. तो अगर हम आज देखते हैं कि चना, सोयाबीन या मस्टर्ड, तीनों कमोडिटीज जो काफी एक्टिवली ट्रेड हो रहे थे एनसीडीएक्स पे, और काफी सारे एफपीओस भी भाग ले रहे थे ट्रेड में, these commodities have been banned. जब बैन करते हैं तो जो भी एडवांटेज जो किसान को मिल सकता है that gets diluted, वो एडवांटेज चला जाता है. तो यहाँ पे क्या मेरा एडवाइस है कि जैसे कि हम जानते हैं कि CII is कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. सारे कंपनीज जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज में दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ CII. और CII जो है वो माउथपीस बनता है इंडस्ट्री के लिए. और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, जो भी सजेशंस है, CII के अलग अलग विभाग होते हैं. दे आर ऑल एबल टू पुट फॉरवर्ड these suggestions to the requisite ministry, ताकि मिनिस्ट्री को भी सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी को भी मालूम हो सकता है. तो मेरा ये सजेशन है कि अगर FPOs भी ऐसा जुड़ के you're able to create such kind of an association, तब हमें अच्छा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिल सकता है. एक तो है जो कॉन्फेडरेशन ऑफ FPOs हो सकता है, जिसके अंदर हर एक FPOs में अलग, दे कैन बी 100, 200 जितना भी किसान लोग हैं. तो द FPOs कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड. और जो भी आपका वॉइस जो चाहिए, somebody who can hear you. क्योंकि अगर आज अखबार में क्या पढ़ते हैं कि कुछ इंटरेस्टेड ग्रुप्स है जो काफी दबाव डालते हैं सरकार पे और बोलते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से
स्पॉट प्राइसेस बढ़ रहा है। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है। हमने देखा है कि कई इकोनॉमिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किया है और उनका जो भी स्टडीज निकलता है वही बोलता है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन कोई प्रेशर ग्रुप्स है जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विच मैनेजेस टू मेक श्योर दैट ये बैन होता है। इसी प्रकार से अगर FPOs बिकम वन पर्टिकुलर यूनिट, एक बॉडी होता है जो उनके लिए स्पोक्स पर्सन बन सकता है, तो जो भी दूसरा व्यू है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और सरकार को भी ये मालूम होगा कि एक तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर फार्मर्स बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स से उनका लाभ हो रहा है, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, देन प्रोबेबली द मार्केट का भी जो प्रोग्रेस होगा दैट विल बी मोर पॉजिटिव। और इसी रिलेटेड टू दिस हमने देखा है कि ये फार्म लॉस जो है, यहाँ पे भी दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट्स होता है कि वो राइट है या नहीं, राइट नहीं है। तो ये तो मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट टॉक एज अ फार्मर। लेकिन मेरे ख्याल में फार्म लॉस जो सरकार ने लाया है, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर द फार्मर्स। जो भी सेफगार्ड्स होना चाहिए वो रखना चाहिए। लेकिन ये तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर हम कमर्शियल करेंगे एग्रीकल्चर को, देन योर इनकम विल इंक्रीज फास्टर। लेकिन आप लोग तो किसान लोग हैं, यू ऑल नो बेटर, तो आपस में आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये ऐसा जो रिफॉर्म है दैट कैन हेल्प द फार्मर्स, देन आई थिंक जो कॉन्फेडरेशन ऑफ FPOs है दैट कैन एक्चुअली गो अहेड एंड मेक दिस रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। तो एक बात जो बिल्कुल नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी दैट the farmers have to be united under FPOs. FPOs should all be united under a particular organization, ताकि जो भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो भी पॉलिसीज आपको चाहते हैं, दैट कैन बी पुट फॉरवर्ड। अभी क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल फार्म ग्रुप्स होता है, हर एक स्टेट में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सब मिलके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे नहीं करते हैं। फार्म लॉस में भी हमने देखा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है वो सब लगा, मोस्ट ऑफ देम वाज मोर इन पंजाब, यूपी, हरियाणा। सदर्न स्टेट्स में ऐसा ऑपोजिशन नहीं था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, टू मेक श्योर फार्मर्स को सबसे अच्छा टर्म्स मिलता है, इट इज नेसेसरी फॉर द FPOs टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन एपेक्स बॉडी so that you are able to put forward your points of view. Thank you very much. अपने बेशकीमती अनुभवों के ताने बाने को बुनकर इस वैलिडिक्टरी एड्रेस के माध्यम से इस समिट को बेहद खूबसूरती से एक साथ पिरोकर आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एड्रेस के तहत इसकी क्लोजर मार्क किया है मिस्टर मदन सबनविस। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन है अब मिस्टर कपिल देव, चीफ बिजनेस ऑफिसर NCDX से, कि वे कृपया एक वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कर इस समिट को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मीनल जी। आपकी हिंदी से हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि हम कैसे उसको बरकरार रखें। बट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने इस फर्स्ट समिट के बाद जो कि हमने CII के साथ किया है। देखिए, FPO एक बहुत बड़ा अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जब हम भारत की एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो शायद बहुत सारे पीसेस में डिस्कशन होता था जिसके ऊपर कभी कॉन्क्रीट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिला था। अभी सब लोग उसको FPO के माध्यम से वो सोल्यूशन आते हुए दिख रहे हैं। इसी दिशा में हमारा ये प्रयास था कि किस तरीके से हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आए और जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ है उसको समझ सके कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या अच्छा हुआ है और क्या और अच्छा करने की जरूरत है, ताकि इसको हम और आगे बढ़ा सके। तो उस दिशा में हमारा ये कदम था जो हमने CII के साथ ये पहला FPO समिट किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली समिट में ही हमें माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, कैलाश चौधरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, WTA मिस्टर मोहंती, नाबार्ड चेयरमैन, NCDEX MD and CEO,
मिस्टर मनोज कुमार WDRA चेयरमैन और बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने पार्ट लिया है वेरियस सेशंस में, उन्होंने आके इस समिट में पार्ट किया, अपने वैल्यूएबल इनपुट दिए और एक बहुत ही होलिस्टिक डिस्कशन को सामने लेके आए कि किस तरीके से जो ये FPO इकोसिस्टम है आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से और कुछ इसमें करने की जरूरत है। और एट लास्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारी FPOs, फार्मर्स, मीडिया पार्टनर्स, NCDX एंड CII टीम जिन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से संतुलित तरीके से हिंदी में इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उसके लिए। और अंतिम में कहना चाहूँगा कि ये जो भी पूरे डिस्कशन हुए हैं और जो भी जो मेजर पॉइंट्स है, रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, हम उसको एक रिपोर्ट की तरह पब्लिश करेंगे इस मीटिंग के बाद और उसको सबमिट करेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। और आई थिंक सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं जब भी FPO का डिस्कशन होगा एक बेटर डिसीजन लेने में महत्वपूर्ण साबित होंगे और लाभकारी साबित होंगे। विद दिस I thank you, all of you, again to be part of this summit, and next year definitely we'll meet in the same summit with a lot more excitement and a lot more developments. Thank you very much. Thank you, sir. We sincerely extend our sincere sense of gratitude to all the esteemed dignitaries and speakers throughout the summit for sharing their insights, and we are thankful to all the FPOs जो हमारे संग जुड़कर जिन्होंने अपने यात्रा और अपने प्रयासों के सफल होने की गणना गनी। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस समिट का समापन करेंगे। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमां आपका है, सारा आसमां आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। Thank you. Thank you.